इंफॉर्मेशन, लाइव इंफॉर्मेशन, वो ऐसा ट्रैकर डाल देते हैं कि आपके फ़ोन में चलो जो हुआ आगे भी कुछ कर रहे हैं, सब ट्रैकिंग होके वहाँ जाएगी एंड रिमोटली बिकम अ सोर्स ऑफ डिस्कवरी ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। मुंबई ATS जब 26/11 हो रहा था, बिकम अ सोर्स ऑफ डिस्कवरी ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। मुंबई ATS जब 26/11 हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस असल में यंगस्टर्स को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं यहाँ पे जिनको जो एक सेकेंड इसको सिर्फ स्क्रीन वही रखो, PPT चेंज नहीं करना, इसको PPT पे रहना। जिनको हम बुज़ुर्गों को थोड़ा कभी कभी दिक्कत होती है कंप्यूटर यूज़ करने में और ये सब करने में, लेकिन आज मैं प्रेजेंटेशन जो अपनी शुरू कर रहा हूँ वो थोड़ा यंगस्टर्स को दिखाने के लिए कि ये सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है। लेट मी टेक यू फॉर अ वॉक इन हिस्ट्री, वो ऊपर से हटा दो। लेट मी टेक यू फॉर अ वॉक इन हिस्ट्री, कि अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देखेंगे, जैसे ये है ईगल लैंडेड ऑन द मून। ईगल वॉज अपोलो 11, जो स्पेसक्राफ्ट था, इसको वो जो PS सोना उसको बोलो, आप पीछे हो जाए, बैठ जाओ या तो बैठ जाओ। अपोलो 11 वॉज द स्पेसक्राफ्ट विच लैंडेड ऑन द मून। और हम आज की डेट में फ़ोन खरीदने जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट अ गीगाबाइट इज? हम कहते हैं भी 16 GB रैम चाहिए हमें। व्हाट इज अ गीगाबाइट? यंगस्टर्स को तो सब पता हो गया है, गीगाबाइट के बारे में पूछ क्या रहे हैं। कंप्यूटर्स डज नॉट अंडरस्टैंड अल्फ़ाबेट्स, इट अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। 0 और 1, 0 मतलब बत्ती बंद, बत्ती ऑन, 0 और 1। कॉम्बिनेशन ऑफ 8, एक 0 और 1 इज कॉल्ड अ बिट। कॉम्बिनेशन ऑफ 8 मेक्स अ byte. 1024 bytes make 1 kilobyte. 1024 kilobytes make 1 megabyte. 1024 megabyte is 1 gigabyte. हमारे जितने सेलफोन हम कहते हैं 16 GB का रैम है इसमें, मतलब किलोबाइट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। और हम कहते हैं हमारा 256 GB की हार्ड डिस्क है। अपोलो 11 जो मून पे गया था नील आर्मस्ट्रांग को लेके, उसका जो प्रोसेसर था आईफोन 5 से 1300 टाइम छोटा था, और उसकी स्पीड जो रैम था वो था 4 किलोबाइट। और हम 16 GB 32 GB का फ़ोन लेके घूमते हैं हाथ में। दैट मीन्स हम यहाँ बैठे बैठे लाखों अपोलो 11 यहाँ से मून भेज सकते हैं और मून से वापस ला सकते हैं। तो ये कंप्यूटिंग पावर आज की डेट में है, एंड दिस इज़ नॉट वेरी फार ऑफ, दिस वॉज 50 years ago। और जब हम छोटे थे तो हमने जब टीवी देखना शुरू किया तो ऐसा टीवी होता था, एक ब्लैक एंड वाइट टीवी। 1982 में दिल्ली में पहली बारी कलर ट्रांसमिशन शुरू हुई थी, और हमारे ज़माने में बहुत किस्मत वाले होते थे जिसमें 2 भाई होते थे घर में। एक टीवी के पास होता था, एक छत पे चढ़ के एंटेना घुमा रहा होता था। हाँ हाँ, सिग्नल आ गया, सिग्नल आ गया। अब तो वी डोंट नो हाउ मेनी प्रोग्राम वी सी। और हमें हफ्ते में 2 दिन चित्रहार और 1 दिन मूवी मिलती थी। एंड मज़ा तो तब आता था जब इलेक्शन होती थी, तो 15-15 दिन 24 घंटे इंग्लिश हिंदी मूवीज़ देखने को मिलती थी। तो वो ऐसे टीवी सेट होते थे, ऐसे रेडियो सेट होते थे जिसको 15 मिनट लगते थे गर्म होने में। ट्यूब इसमें होती थी, और दिस आई एम टॉकिंग 40 years ago। ये टेप, और जो जानकार है उनको पता है पेंसिल और टेप कैसेट के बीच में क्या रिश्ता है। आजकल के बच्चों को नहीं पता इस चीज़ का। और ये हमारे खिलौने होते थे। नो कंप्यूटर गेम्स, नथिंग, एंड दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू प्ले। टिक टिक एंड बेस्ट यूज्ड टू बी, जब क्लास में टीचर पढ़ा रही हो तो आप पीछे से ये करो, ये गन्स। और दिस इज हाउ द कंप्यूटर्स ग्रू फ्रॉम 1984 टू वेयर वी आर टुडे। 1984 वाला जो कंप्यूटर, उसमें हार्ड डिस्क नहीं होती थी, 2 फ्लॉपी ड्राइव्स होती थी विच यूज्ड टू लुक लाइक दिस। ये फ्लॉपी ड्राइव जो काली वाली है, इसमें 1.4 किलोबाइट्स की डेटा होता था।
एक फ्लॉपी ड्राइव ऊपर डलती थी, इसमें प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, एक में प्रोग्राम होता था. दिस इज हाउ वी स्टार्टेड. एंड दिस आई एम टॉकिंग इज 1982-83 जब कंप्यूटर्स यहाँ इंट्रोड्यूस हुए थे. और 2005 में जो हमारा माइक्रो एसडी कार्ड है उसकी कैपेसिटी 128 MB थी, विच 2014 तक इट बिकेम 128 GB. इमेजिन 124 कितनी कैपेसिटी इतने छोटे से डिवाइस में. और आज इसमें 2 टेराबाइट का डेटा आ जाता है. टेराबाइट इज गीगाबाइट इंटू 1024 इन दिस स्मॉल डिस्क. और ये मेमोरी कार्ड कईयों के फ़ोन में, सैमसंग में तो खासकर एक स्लॉट है एक्स्ट्रा, उसमें डाल सकते हैं. तो इमेजिन द मेमोरी एंड कैपेसिटी यू पीपल होल्ड इन योर हैंड. और ये आजकल के बच्चों को पता नहीं ये क्या डिवाइस है, और अगर दे दिया जाए तो उनको पता नहीं फ़ोन डायल कैसे करना है. बिकॉज आजकल तो वो बस टच बटन एंड पुश बटन व्हाट वी सी. STD ISD PTO किसी ज़माने में आए और चले गए. देन केम दीज पेजर्स. आई रिमेंबर दिस वॉज द फर्स्ट फ़ोन दैट आई बॉट इन 1995 जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे. एंड यू नो व्हाट वाज द कॉल कॉस्ट. हमें इनकमिंग के पैसे देने पड़ते थे और 32 रुपये इनकमिंग कॉल पर मिनट एंड 32 रुपये आउटगोइंग कॉल. और एक एक मिनट का, अब तो सेकंड्स में काउंट होता है, पहले 60 सेकंड में काउंट होता. तो 61 मिनट होते ही आप अगले 32 रुपये शुरू. दिस इज हाउ दी phones grew, and now we have those amazing phones that we hold in our hand. World moved on in technology. कोर्ट में क्या प्रोग्रेस हुई? Some of you must have seen these typewriters. I have used one of these. अब यहाँ पे तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं यूज हो रहे होंगे. Then came the dot matrix printers, inkjet printers, laser printers. ये जो रेमिंगटन टाइपराइटर है उसका प्रिंट आउट ऐसा होता था. और जो उसके बाद डॉट मैट्रिक्स आया, फिर ये आया. देन दिस वाज वन कॉन्ट्रैप्शन विच सम ऑफ द यंगस्टर्स डोंट इवन नो कि है क्या. कार्बन पेपर है, और जो इसको हम जब टाइप करते थे तो प्रिंट आउट तो होता नहीं, फोटोकॉपी. आई स्टिल रिमेंबर 1982 में फोटोकॉपी मशीन, एक बड़ी सी मशीन होती थी जिसमें एक प्लेट डलती थी, जिसमें एक टाइम में एक फ़ोटोकॉपी निकलती थी. और एक फ़ोटोकॉपी निकालने में कम से कम 2.5 से 3 मिनट लगते थे. फ़ोटो खींचता था, पेपर रखता था, उसको हिलाता था, उसमें पाउडर होता था, फिर फ़ोटोकॉपी होती थी. तो कार्बन पेपर का बहुत इस्तेमाल होता था. और जब कोर्ट में पिटीशन फाइल होती थी तो 1+1 कॉपी कई जगह फाइल होती थी. तो अब टाइपिस्ट को बोलते थे भी 1+3 कर देना. जो टाइपिस्ट स्ट्रॉन्ग होते थे 1+4 भी निकाल देते थे. और जो सबसे शातिर वकील होते थे वो लास्ट कॉपी दूसरी साइड को देते कि पढ़ने में उसको कुछ ना समझ आए लिखा गया है. और इसीलिए हम कई लोगों के चश्मे भी लग गए उस ज़माने का जब प्रिंट आउट देख के. ये हमारी अदालत के सीन है, ये आज भी हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में देखते आ रहे हैं. और यहाँ से कोर्ट्स हैव माइग्रेटेड टू दिस. This is a real courtroom, and we have actually, COVID showed us that we can have courtrooms like this. And this is the scene of a paperless court that we have now in this court. कोई पेपर नहीं है पूरी अदालत में. Without paper, we work on computers completely. And some of the lawyers also bring computers. So question, what is the question? One needs to change the mindset. मेरे को बहुत कई सीनियर वकील और कई सीनियर जज कई बार बोलते हैं भाई हम अब नहीं टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते. तो मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, क्या आपके पास फ़ोन है? क्या आप उस पर व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो कॉल करते हो? तो हर एक का आंसर होता है हाँ. क्या आप उस पर कोई डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो? आंसर आता है हाँ. तो आप एक ई कोर्ट भी चला सकते हो और ई आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हो. That is all you need to do. Everything is in your mind. And if you don't change your mindset, you're going to be left far behind. आज की डेट में कोई पेपर नहीं यूज करता. How many of you today take, आप फोटो में तो हर जना खींचता है, कितने उस फोटोग्राफ को आज प्रिंट कराते हैं? कोई नहीं कराता. Because we've all moved on to electronics and electronic evidence. कि हमारा फ़ोन इज द बिगेस्ट क्रिएटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस.
What is electronic evidence? Any probative information stored or transmitted in digital form which can be used at trial is electronic evidence. It is not only limited to found on computers, it includes every electronic device. Even these cameras which are recording, these systems, the transmission that is happening, all is creating electronic evidence. आज की डेट में पहले तो जब वीडियोस रिकॉर्ड होते तो बड़े बड़े स्पूल पे रिकॉर्ड होते थे, आज डिजिटल मीडिया पे रिकॉर्ड होते हैं. All this is electronic evidence which is being created. But question is, before it can be used and accepted in court, you have to establish its relevance, veracity, authenticity, and also whether it is mere hearsay or if a copy is being produced instead of original. और electronic evidence, I'll show you some tips towards the end, which will show कितना आसान है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का क्रिएट होना और कितना आसान है इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस का मिसयूज होना. कंप्यूटर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब जैसे कोर्ट में कोई केस पेश होता है, कोई कंप्यूटर यूज हुआ है क्राइम में, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कंप्यूटर सीज करते हैं और कहते हैं जी ये कंप्यूटर यूज हुआ है. हाउ आर वी गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट कंप्यूटर? क्या सिर्फ उसकी बात पे विश्वास करेंगे? और एज लॉयर्स हाउ विल यू वेरीफाई कि वो सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है? कंप्यूटर इज identified by something which is called an IP, Internet Protocol Number. Every computer has a machine number, which is, चाहे वो कंप्यूटर हो, फ़ोन हो, स्मार्ट टीवी हो, एक्सबॉक्स हो, प्ले स्टोर हो, आईपैड हो, कैमरा हो, कुछ भी हो, एनीथिंग इलेक्ट्रॉनिक, उसका अपना यूनिक आईडी नंबर होगा by which it can be identified. Another thing that identifies is the IP protocol. Now it is in 4 digits, 256.256.256.256, that's the maximum number. 0 to 256 is the number that can be assigned to a machine. तो जब कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस होती है और वो कहते हैं जी दिस इज द कंप्यूटर, पहले आप उसको बोलिए जी बताइए इसका आईपी, इसका मैक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है. जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी उसमें वो टैली करना चाहिए. मेरे को याद है एक मैंने केस डील किया था जिसमें एक रेप का केस था और बेल एप्लीकेशन आई थी मेरे पास दिल्ली में. नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसमिस करी थी बेल ऑन द ग्राउंड कि देयर इज़ अ मैच, फॉरेंसिक रिपोर्ट सेज देयर इज़ अ मैच. मैंने कहा चलो लेट्स रीड द फॉरेंसिक रिपोर्ट. फॉरेंसिक रिपोर्ट में आई कि जो लड़की का ब्लड था that matched with her clothes, जो लड़के का ब्लड था that matched with his clothes. तो उन्होंने कहा जी मैच है, क्रॉस मैचिंग नहीं थी. तो जज ने देखा भी रिपोर्ट है मैच, उसके आगे नहीं गए. एविडेंस को आपको, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, यूल हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर. एक एक चीज़ उसमें देखनी पड़ेगी. एक सॉन्ग छोटा सा नंबर इधर उधर बहुत चेंज कर देता है. इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपको कहाँ मिलेगा? हर डिवाइस में एक बिल्ट इन स्टोरेज कैपेसिटी होती है. सेलफोन में, कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होता है. यू विल फाइंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस स्टोर्ड देयर इन. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, ऑल दीज विल हैव इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. नाउ इट कैन बी फाउंड इन ईमेल्स, डिजिटल फोटोग्राफ्स, वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, पीपीटी डॉक्यूमेंट्स. डिजिटल फॉर्म में थंब इंप्रेशन भी 0s and 1 में स्टोर होता है. तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, आपको अपने दस्तखत भी नहीं दिखेंगे उसमें. All this is digitally stored in 0s and 1s. अगर इस सॉफ्टवेयर से स्टोर हुआ है, उस सॉफ्टवेयर की बजाय कोई और सॉफ्टवेयर यूज करने की कोशिश करेंगे तो ये गार्बल आएगा. नीचे का देखिए बिल्कुल ही नहीं पढ़ा जा रहा, या कई बार हमने देखा कि ऐसे आ जाता है. दैट मीन्स देयर इज एन एरर. तो व्हेन एविडेंस इज प्रोड्यूस्ड, यू हैव टू ऑल्सो आस्क हिम कि किस सॉफ्टवेयर से स्टोर हुआ था, किस सॉफ्टवेयर से एक्सट्रैक्ट हुआ है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार पिक्चर हमने देखी ऐसे बिगड़ गई क्योंकि वो मिसमैच हो गया सॉफ्टवेयर. वी ऑल यूज डिजिटल सिग्नेचर्स. आपको अगर मैं आपका दस्तखत किया हुआ डॉक्यूमेंट, फिजिकल साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट 5 साल 10 साल बाद दिखाऊं, क्या आप अपने दस्तखत पहचान सकोगे?
फिजिकल डॉक्यूमेंट में तो आपको पता लग जाएगा मेरे दस्तखत हैं कि नहीं। डिजिटल में, बिकॉज डिजिटल सिग्नेचर इज समथिंग लाइक दिस इज द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ समबडी। एक कॉमा फुल स्टॉप भी डिजिटल सिग्नेचर चेंज कर देता है। अगर आपको ये दिखाया जाए, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द डिजिटल? हर डिजिटल सिग्नेचर के साथ एक डोंगल आता है। आप लोगों ने अपने कितने डिजिटल सिग्नेचर्स के डोंगल संभाल के रखे? अगर आपको कोई दिखाए, पहले क्या होता था, डिजिटल सिग्नेचर आपको सिर्फ ईमेल एड्रेस देने से मिल जाता था। आई इनफैक्ट रेज दिस सेवरल टाइम्स कि कोई ईमेल नहीं आती जब आप डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करते हो, आपको कोई मैसेज नहीं आता कि किसी ने आपका डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई किया है। आपका नाम सही होना चाहिए, एड्रेस सही होना चाहिए और ईमेल एड्रेस सही होना चाहिए। ईमेल एड्रेस तो सबको पता है एक दूसरे, आपका डिजिटल कार्ड इशू हो जाएगा। सपोजिंग ये तीनों चीज़ें मैच करके कोई किसी का डिजिटल कार्ड बनवा ले और दस्तखत इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर दे उस डॉक्यूमेंट में, एंड देन ही प्रोड्यूसेस दैट एज अ कॉन्ट्रैक्ट, इवन एज अ विल और अ सेल डीड, हाउ विल यू से डिस्प्यूट इट? ना आपके पास अपना डोंगल है, देयर इज नो वे ऑफ प्रूविंग। ऑल दैट द कोर्ट विल सी इज कि ईमेल एड्रेस तो सही है। नाउ इट इज लिंक टू आधार एंड बायोमेट्रिक। अब आपकी फोटो बनती है, वीडियो बनती है, देन अ डिजिटल कार्ड इज इशू। तो जिनके पास भी पुराने डोंगल्स पड़े हुए हैं, प्लीज संभाल के रखिएगा। दे कैन हेल्प यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाट इज द डिजिटल फुटप्रिंट? Digital footprint is something which is your footprint, like when you walk on sand, your print. जब आप इंटरनेट पे जाते हैं तो you leave your digital footprint. This is what happens when you go on the internet. Every time you go on the internet, you leave a footprint. That footprint is permanent. It can be copied, it can be passed on. और कोई भी पता लगा सकता है कि 10 साल पहले आपने क्या एक्सेस किया था या 10 साल पहले आपने क्या किया था। And whatever is put on the internet cannot be deleted. Nothing put on the net, nothing created ever gets deleted in the digital. फिजिकल में तो आपने जलाया, फाड़ा, जलाया, खत्म। डिजिटल में nothing gets deleted. Digital evidence tends to be voluminous, more difficult to destroy, easily modified, easily duplicated. Nothing put on the internet ever gets deleted. It is very difficult to erase a digital file. हम तो रेगुलरली करते हैं भाई, डिलीट बटन दिया, बिन में डाला, खत्म, गॉन, डिलीटेड. Doesn't get deleted. Clothing, whatever else you need, you take off the packaging, you throw it in the trash can, and once a week someone comes to take it all away. It's like magic. Once it's gone, you never have to worry about it again. Unfortunately for us, the same cannot be said for deleting files on a computer storage drive.
For one thing, usually deleting a file just moves it to the recycle bin, which has no sanitation technician who comes and removes it every week. It's simply a different folder location where files are stored indefinitely. The file is still there, and anyone with access to your computer can find them. Really, Linus, once it's in the bin, I can just empty the whole thing with one click, and my computer tells me, hey, this is a permanent change, and that file will no longer be accessible on your computer once you do that. And you would be correct mostly. The file is no longer easily accessible on your computer, but there is a huge difference between whether a file is easily accessible and whether it has actually been removed. On both magnetic and solid-state drives, the bits of data that make up your photos, music, tax records, and whatever else are naturally kind of scattered around. And the way your operating system knows where to find all the pieces is, on NTFS formatted drives anyway, through the reference to it in the master file table. So back to deleting stuff. Removing a file from the recycle bin only removes the master file table reference that points to the pieces that make up puzzle and registers the space that it used to take up as empty. This gives the operating system permission to go right over it, but that does not mean that right after you clean out your recycle bin, the file is gone. Not by a long shot. In fact, there are many programs that are dedicated to reconstructing deleted files, some of which can do so even if file is deleted, it can be restored. Several programs जिनसे फाइल आप वापस रिक्रिएट कर सकते हैं. So how do you destroy? How do you delete data? Well, you're going to sell it or donate it. In that case, how do you do it? Well, there are a few tried and true methods that we'll highlight today. The first one is to delete all the data on the drive, then fill it up to capacity with new random data over and over again. This method really wipes your whole drive, so make sure you have any important family pictures transferred to a new drive before you go ahead and do that. The second is physical destruction of the drive. Both fun and effective, but obviously you won't. तो अगर डिस्ट्रॉय करना है डेटा तो ड्राइव ही डिस्ट्रॉय करो. Otherwise data doesn't get deleted. Can make an attempt, delete करके format करके over and over again, may not necessarily get deleted. Then we come to several legal issues which arise with use of technology, and we are facing this daily. आजकल बहुत स्कैम आ रहे हैं, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं आपके रिश्तेदारों की आवाज़ में, हमें पैसे चाहिए, फेसबुक अकाउंट्स आर फेक, देयर इज़ हैकिंग गोइंग ऑन, websites are hacked daily, and we have to keep our systems up to date. So my advice to all of you is, if you are using a computer, please use a good antivirus and good malware. Otherwise कोई भी वायरस डाल के डेटा ब्रीच कर सकता है, आपका डेटा चुरा सकता है. Even biggest organizations don't get spared. All get attacked. Government websites get attacked on daily basis. They have to be prevented. How do they do it? They put in a spy file. जैसे आपको बैंक से मैसेज आया कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने वाला है, आपने KYC नहीं करवाया, इमीडिएटली लॉगिन करके कराइए. Click here to start. Never press on that button in that website. चाहे वो मैसेज में है, किस में है, because that will have a phishing link. जैसे ही आप उसको दबाओगे, आपके सिस्टम हैक हो जाएगा, आपके कंप्यूटर में से कुछ भी इंफॉर्मेशन जा सकती है. नॉट ओनली ओल्ड इन्फॉर्मेशन, लाइव इन्फॉर्मेशन, वो ऐसा ट्रैकर डाल देते हैं कि आपके फ़ोन में चलो जो हुआ आगे भी कुछ कर रहे हैं, सब ट्रैकिंग होके वहाँ जाएगी. एंड रिमोटली आपके फ़ोन का कंप्यूटर ऑन, कैमरा ऑन हो सकता है, माइक ऑन हो सकता है. दे कैन हेयर एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन एंड अराउंड यू. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. नेवर पे अटेंशन टू एनी ऑफ दीज साइट्स. ये क्या करेंगे, छोटा सा एक कैरेक्टर चेंज कर देंगे, M को N बना देंगे, L को I बना देंगे, एंड इट विल लुक वेरी ऑथेंटिक, बट इट विल बी अ बोगस एंड अ फेक साइट. Amazon में जैसे डबल N डाल दिया, वी विल नॉट इवन सी, एंड वी विल इमीडिएटली क्लिक कि अपना Amazon वेबसाइट पे जा रहे हैं. ICICI बैंक, एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग टू स्टील योर डेटा. और आजकल तो बहुत हो रहा है.
every day button in that website, चाहे वो मैसेज में है किस में है, बिकॉज दैट विल हैव अ फिशिंग लिंक. जैसे ही आप उसको दबाओगे आपके सिस्टम हैक हो जाएगा, आपके कंप्यूटर में से कुछ भी इंफॉर्मेशन जा सकती है. नॉट ओनली ओल्ड इंफॉर्मेशन, लाइव इंफॉर्मेशन. वो ऐसा ट्रैकर डाल देते हैं कि आपके फ़ोन में चलो पीछे जो हुआ आगे भी कुछ कर रहे हैं, सब ट्रैकिंग होके वहाँ जाएगी. एंड रिमोटली आपके फ़ोन का कंप्यूटर ऑन, कैमरा ऑन हो सकता है, माइक ऑन हो सकता है. दे कैन हेयर एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन एंड अराउंड यू. So you have to be very careful. Never pay attention to any of these sites. ये क्या करेंगे, छोटा सा एक कैरेक्टर चेंज कर देंगे, M को N बना देंगे, L को I बना देंगे, and it will look very authentic, but it will be a bogus and a fake site. Amazon में जैसे double N डाल दिया, we will not even see, and we will immediately click कि अपना Amazon वेबसाइट पे जा रहे हैं. ICICI बैंक, एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग टू स्टील योर डेटा. और आजकल तो बहुत हो रहा है. एवरी डे वी गेटिंग फोन कॉल्स. और आपका सिम 24 घंटे में चालू हो जाएगा. मैडम अपना आधार कार्ड और बायोमेट्रिक दे दो और आपका सिम 24 घंटे में चालू हो जाएगा. ओ भैया, मुझे पागल समझाए क्या? इन डिटेल से आप मेरे अकाउंट में से पैसे नहीं निकाल लोगे? ट्रस्ट इश्यूज बहुत है मैडम आपको. वैसे आजकल ये स्कैम चल तो रहा है. आधार कार्ड से स्कैमर्स आपका बायोमेट्रिक चोरी करते हैं, बैंक अकाउंट का पता लगाते हैं और पैसे निकाल कर किसी ओटीपी की जरूरत भी नहीं होती है. इसमें सब पता है भैया आपको. मैडम हमें तो ये भी पता है कि इससे बचने के लिए आपको अपना बायोमेट्रिक लॉक करना चाहिए. कैसे होगा बायोमेट्रिक लॉक? एम आधार ऐप पर जाकर अपने आधार नंबर से लॉगिन करना है. फिर माय आधार ऑप्शन पर जाओ, नीचे बायोमेट्रिक लॉक का ऑप्शन आता है एंड इस पर क्लिक करके बायोमेट्रिक को लॉक कर लो. ओह, हाउ मेनी ऑफ यू हैव लॉक्ड योर बायोमेट्रिक? किसी को पता ही नहीं कि होता भी है सिस्टम. प्लीज लॉक करके रखो. एक आई थिंक फ्यू इयर्स अगो एक आया था वो सिस्टम, जब इन्होंने आधार से लिंक करने के लिए कहा था सबके फ़ोन को. ऑल ऑफ अस वेंट टू दी एयरटेल, वोडाफोन, एसआर, एरिक्सन, वो जाके हमने बायोमेट्रिक किया और अपना फ़ोन कनेक्ट कराया था, जैसे नहीं तो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाएंगे. मेरे पास एक ऐसा केस आया था जिसमें 4-5 लोगों के फ़ोन नंबर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हुए और उन 4-5 ने कहा ये तो हमारे नंबर ही नहीं है. वो पकड़े गए, जेल में थे, उनकी बेल लगी. उन्होंने कहा जी हमारे नंबर ही नहीं है. इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थोड़ा इंटेलिजेंट था, उसने पता लगाया कि ये चारों सिम कहाँ से इशू. पता लगा कि ये चारों सिम एक ही दुकान से इशू हुए और उन चारों लोगों में कोई कनेक्शन नहीं था. दे वर नॉट रिलेटेड. कोई कहीं का था, कोई कहीं का था, लेकिन चारों सिम एक जगह से इशू हुए. तो उसने थोड़ा और खोजबीन करी और रिपोर्ट में क्या आया कि जैसे आप, और ये हम लोगों के साथ कई बार होता है, आप जब बायोमेट्रिक के लिए जाते हो, आप अपना अंगूठा लगाते हो, वो कहता है जी हुआ नहीं, फिर कपड़ा लेके पहुँचता है और दोबारा आपसे अंगूठा लगवाता है. कई बार हुआ है किसी के साथ. ये हुआ क्या था कि जब पहली बारी उसने अंगूठा लगाया वो काम कर गया था, लेकिन उसने कहा काम नहीं किया, कपड़ा लगाया, दोबारा लगवा दिया. पहले अंगूठे से एक सिम कार्ड इशू कर दिया. आपके फ़ोन पे 2 मैसेज आ गए. आपने कहा कोई बात नहीं, 2 बारी लगाया था, आ गया होगा, लेकिन वो सिम ऐसे इशू हो गया. और हम आज भी जाते हैं, बायोमेट्रिक कहते हैं साफ़ नहीं हुआ, कपड़े से वो करता है और तो हम कर देते हैं, अज्यूमिंग एक कोई ऐसा सिम आपके नाम से इशू हो जाए और कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए लगे, तो क्या आपको उम्मीद होगी कि आपके साथ क्या होगा? सिम आपके नाम, आपके बायोमेट्रिक से इशू हुआ और एडमिटेडली किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इस्तेमाल हुआ. क्या करेंगे? बी वेरी केयरफुल. और आजकल तो ऐसे ऐसे सिस्टम आ गए हैं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है. USB ड्राइव हम यूज़ करते हैं ना, USB ड्राइव हम प्लग इन करते हैं अपने उसमें. Thumb drive. Would you plug it? I gave it to you. Or if you picked it up, this looks a normal thumb drive. Notice what happens when I plug this in. Plug it in like any other normal USB thumb drive. Something happened. I don't know if you noticed that very quickly.
saw something happen, and then ये एक छोटा सा मैसेज चला literally within विद इन a फ्यू few सेकेंड्स seconds, और laptop उससे were using इस कंप्यूटर का because what's कंट्रोल happened रिमोटली is किसी और को that चला गया computer एंड session दैट to my पर्सन web server कैन कंट्रोल दिस कंप्यूटर. आप यूएसबी ड्राइव मिलती है, आप किसी को यूएसबी ड्राइव देते हैं, यूएसबी ड्राइव में वायरस है, यूएसबी ड्राइव लगा और उसका आपके कंप्यूटर का कंट्रोल किसी और के पास चला गया. ये तो यूएसबी ड्राइव है. सपोजिंग this was to happen remotely. So this device is a Bluetooth transmitter. I could be, How many of us use Bluetooth? सब यूज करते हैं, सबके ब्लूटूथ ऑन होंगे, सबके ब्लूटूथ फोन में ऑन होंगे. Just see this. so this device is a Bluetooth transmitter. I could be, within about 300 feet of the computer. I could push a button on here, and then what's going to happen, if you look at the lower left-hand corner of the Windows computer where it says types here to search, in about 5 seconds, you're going to see it like magically type. It's going to be a split second. And then what's going to happen over here, we're going to gain control of the computer. So what I want you to do, Phil, is see that A button? You can walk over there back to your chair. See the A? Sort of. Yeah, just Yeah, it's the bottom one. press the A button. Stop. Okay, and then we should look at the lower left-hand part of the screen. There it goes. That's the malware being injected. That's it. That's all the... उतने ही सेकंड में ब्लूटूथ ट्रांसमीटर से जिसका ब्लूटूथ ऑन है कंप्यूटर का, उसमें मैलवेयर डाल दिया और उसका कंट्रोल किसी और के पास. ये तो 300 मीटर था. विद टुडेज टेक्नोलॉजी मे बी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर. तो आपका फ़ोन, आपका कंप्यूटर कोई और कंट्रोल करेगा. ऑफेंस वो करेगा, पकड़े कौन जाएगा. So today technology is becoming very, very difficult to manage, to understand. और हम regularly Facebook, WhatsApp इस्तेमाल करते हैं, and we produce evidence in court of Facebook and WhatsApp. जो फोन में स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, कभी भी उस चीज पे ट्रस्ट मत करना. जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ उसके बाद आपका दिमाग हिल जाए. एक वेबसाइट है fakedetails.com, और जब यहाँ सोशल मीडिया पे क्लिक करते हो और व्हाट्सएप पे जाते हो तो खुद पे खुद मैनुअली कुछ भी आप लिख सकते हो स्क्रीनशॉट में. सेंडर के मैसेज, रिसीवर के मैसेज, टाइम, डेट, नेम और वो फोटो पूरा का पूरा बना सकते हो खुद जैसा चाहते हो. इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यहाँ के लिए भी चैट्स आप खुद से डिजाइन कर सकते हो. ये चीज करके बहुत से स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत से रिलेशनशिप में पागल बना रहे हैं लोग एक दूसरे. मियाँ बीवी के झगड़े में रेगुलरली फेसबुक, व्हाट्सएप के चैट्स आते हैं. अब इसके बाद क्या विश्वास करोगे? हाउ आर वी गोइंग टू एक्सेप्ट इट? हाउ आर यू गोइंग टू प्रूव इट? सही है या गलत है? अब की डेट में किसी चीज़ पे भरोसा नहीं है. अब सोशल मीडिया पे बहुत टेक्स्ट, फोटोज डलती हैं, एंड दे हैव बिकम अ सोर्स ऑफ डिस्कवरी ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी. मुंबई ATS जब 26/11 हो रहा था, तो दे केम टू नो दैट पीपल वर कीपिंग टच फेसबुक. फेसबुक के थ्रू यहाँ से दूसरी कंट्री के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया हुआ था. दे वर कीपिंग कनेक्शन. Social networks are great evidence of criminal activity. Find loads of data, and they're becoming a source of discovery and investigation of criminal activity by members of the. And they can be useful in determining the identity of locating the perpetrator of a crime. Huge amount of data is available on social media. हम कई केसेस में प्रोड्यूस भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश में एक लड़के का मर्डर हुआ. And they couldn't find out anything. Then they realized that the boy was in touch with somebody over Facebook. कोई Facebook friend बना. Police accessed his account, got on to the recent Facebook contacts, and they ultimately found the criminal. So social media is a huge mine of data for police authorities. And this is also a huge mine of data for corporate people. आपको पता है कि हर चीज, anything that you do, somebody is watching you.
आप जो ये फ़ोन इस्तेमाल करते हैं ये सब देखता है. There are devices installed at home which will spy on you 24/7. हमारे स्पीकर सिस्टम्स हैं आजकल छोटे छोटे घरों में लगे हुए हैं. टीवी स्क्रीन्स हैं जिनमें कैमराज लगे हुए हैं. दे ऑल कैन बी एक्सेस्ड एंड दे कैन सी एवरीथिंग. द बिगेस्ट पर्सन विच वॉचेज यू इज गूगल. गूगल 24 घंटे आप पे नज़र रखता है. एक वेबसाइट है फ्लाइट रेडार 24. हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड दिस वेबसाइट? This is a website which tracks every aeroplane in the sky. Not only in India, world over. Every aircraft in the sky, it will have the data. कितने बजे चला, कितने बजे लैंड करेगा, कहाँ पहुँचा, क्या क्या किस स्पीड पे उड़ रहा है, किस हाइट पे उड़ रहा है. Everything is monitored by this website. हमने ये ऐप तो यूज़ करी होगी, हम सारे यूज़ करते हैं. ये रेड, एम्बर और ब्लू कैसे होता है? जब हम चेक करते हैं तो कोई सैटेलाइट है ऊपर जो मॉनिटर करती है? नहीं. इट मॉनिटर्स एवरी सेल फोन दैट इज ट्रैवलिंग बिटवीन दैट डिस्टेंस. और उस डेटा से ये डिसाइड करता है कि कौन किस स्पीड पे गाड़ी चल रही है, किस स्पीड पे क्या चल रहा है. इस समय गूगल को पता है कि इतने जने इस रूम में इकट्ठे हैं, और शायद ये भी पता होगा क्या कर रहे हैं. इट इज स्पाइंग ऑन यू. तो ऐसे ही एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने कहा लेट मी टेस्ट इट, टेस्ट दिस थ्योरी. तो उसने एक ट्रे में ढेर सारे सेलफोन जो गूगल से कनेक्टेड थे लगा दिए और एक खाली सड़क पे चल पड़ा. और अब ऊपर राइट पे देखिए, वो धीरे धीरे ग्रीन, ब्लू, रेड होता जा रहा है. गूगल को लगा कि यहाँ बहुत ट्रैफिक है, सड़क खाली थी, सिर्फ ये फ़ोन लेके घूम रहा. तो दिस इज़ हाउ ही फूल्ड द सिस्टम एंड दिस इज़ हाउ वी वेरीफाइड कि एक्चुअली गूगल इस तरीके से ट्रैक करता है. तो गूगल आपको 24/7 ट्रैक करेगा. और सिर्फ गूगल ही नहीं, देयर आर सेवरल थिंग्स. ये हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट दिस इज? एक मदरबोर्ड है. हर कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड होता है, चाहे वो छोटे साइज का हो, बड़े साइज का हो. दिस इज हाउ द कंप्यूटर वर्क्स. तो ये एक मदरबोर्ड है जो यूएस में एक कंपनी कैलिफोर्निया थी जो बेच रही थी मदरबोर्ड. तकरीबन सारे कंप्यूटर्स में, चाहे वो मिलिट्री कंप्यूटर हो, एप्पल के कंप्यूटर्स हो, अमेज़ॉन के कंप्यूटर हो, सब में ये डिवाइस लगा हुआ था, मदरबोर्ड, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर चलता ही नहीं. चाइना ने इस मदरबोर्ड को हैक किया. हम तो कहते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालो. हाउ डिड दे हैक इट? इतने छोटे से चिप से जिसकी साइज पेंसिल की नोक जो होती है उसके बराबर था, उससे हैक किया. कैसे किया? ये देखिए, ये इतना छोटा सा इतने जमघट में डाल दिया, किसी को पता नहीं लगेगा. आपने मदरबोर्ड लिया, कंप्यूटर में लगा, एंड दिस वुड बाईपास एवरी सिक्योरिटी सिस्टम एंड हर इंफॉर्मेशन बाहर. हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट अ टाइमलाइन इज? हम लोकेशन सर्विसेज अपने फ़ोन में ऑन रखते हैं, तो ये आपका लोकेशन 24 घंटे ट्रैक करता है. अगर आप कहेंगे तो मंथली डेटा भी आता है. ये मेरा डेटा था, ये कितना जगह कहाँ कहाँ ट्रैवल किए, किस किस दिन कहाँ गए, सब इंफॉर्मेशन गूगल के पास है और मंथली मेरे को आती है. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस विद योर लोकेशन सर्विसेज. अब प्रॉब्लम है कि अगर लोकेशन सर्विस बंद कर दो, फ़ोन गुम जाए, तो आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते. इसलिए लोकेशन सर्विसेज पर फोर्स हमें ऑन रखनी पड़ती है और अपना सारा डेटा हम लोगों के साथ शेयर करते हैं. अब knowingly, unknowingly, we share a lot of information and lot of
proprietary information that we share with everybody. एक फैमिली छुट्टी पे जा रही थी, तो उन्होंने फेसबुक पे कहा हम सारे मज़े के लिए 15 दिन यूरोप घूमने जा रहे हैं, अपने फेसबुक पे सबको डाला। जब वापस आए तो घर साफ, क्योंकि चोरों को पता लग गया 15 दिन के लिए तो गए। इसने एक पोस्ट डाली है अपने फेसबुक पर, बेटा आज घर पे अकेली हो क्या? दादा मैम आज हम अकेले हो ना? दीदी आज अकेले हैं क्या? अरे मैडम आज हर एक फ्रेंड ज़रूरी नहीं होता है। सावधानी से अपनी जानकारी सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए, साइबर क्राइम को रोकिए। फोक्स ट्रैवलिंग होम अलोन टुनाइट पार्टी टाइम, सिर्फ अपने फेसबुक पे उसने अपलोड किया फोक्स ट्रैवलिंग होम अलोन पार्टी टाइम। वॉचमैन, मेड, अंकल, अगले पड़ोसी अंकल, गार्ड, सब फेसबुक फ्रेंड्स थे। सबको पता लग गया नेहा दीदी आज अकेली। तो प्लीज़ स्कैन थ्रू योर फ्रेंड लिस्ट, और जो whom you don't recognize, delete them and don't put such posts on your social media. They can cause a lot of problem. Now, when we come to digital forensics, what is digital forensic and how do you use it? Computer forensics is a branch of forensic science pertaining to legal evidence found in computers. Now, instead of taking too much time on describing all this, I'll show you some live examples of what is happening. Electronic evidence तो आपको हर जगह मिलेगा. How do you use digital evidence? हम इंडिया में बहुत पीछे in terms of how technology is being. A news camera allowed inside the Boulder County Forensic Lab for Computers, where we found the cat and mouse game of catching criminals is changing. 7 News reporter Amanda Cost revealing the new technology cracking cases and sealing convictions. So this is off of a phone as it happens. It's a case of he said, she said. At this point, no one knew what was going on. Even the neighbors don't know what's going on. And in fact, when police arrived, they find her with blood on her face, and they thought initially she was the actual victim in this case. Emily Cole was arrested, later convicted, but on trial claimed she was the victim. But this, recorded off of the victim's cell phone 45 minutes before the event, I'm going to handle what I'm going to handle. I know where you live. really demonstrates what she had intended to do. It's digital evidence. That's made all the difference in a lot of these cases that we prosecute. Another example, Circling the house. where GPS coordinates confirmed the stalker's route. Pictures of the child victim found on Luis Gutierrez's computer sealed his conviction. अब ये जो चाइल्ड विक्टिम की एविडेंस इनको मिला के कंप्यूटर पे, just see how technology was used. A girl kneeling on a bathroom counter. To the unassisted eye, there's no way of identifying the person taking this photo, perpetrator exploiting this young child. We've got the pill bottle here. As I bring it up, you'll notice the more pixelated it gets. Apart from the pharmacy and a first name Stephen, it's unreadable. This technology can change that. Now we can see what the medication is and the first 2 characters of the prescription number. That led detectives to this man, Stephen Keating, and they found another clue. We had a close-up image of the suspect's hand. By applying filters, they can bring out the detail. It was actually the very first time that we were. आज तक हम फोटोग्राफ या पेपर के ऊपर से फिंगरप्रिंट लेते आए,
टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्होंने फोटोग्राफ में जो फोटो है उसमें से फिंगरप्रिंट्स निकाले। और कई बार क्रिमिनल केसेस में आता है जी फिंगरप्रिंट अवेलेबल नहीं है फॉरेंसिक से, खासकर ये जो बुलेट होती है, बुलेट शेल जो आपको मिलता है, इस पर फिंगरप्रिंट का इंप्रेशन अगर मिटा दो इट विल नॉट बी अवेलेबल। 50,000 रुपये में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने एक टेक्नोलॉजी बनाई। लेट्स सी दिस। From an unassuming office in Northampton come one of the most significant breakthroughs in forensic science for years. Dr. John Bond developed a technique to uncover hidden fingerprints, bullets, and they were wiped clean. Essentially British, this cardboard box contains the prototype developed just £500 over years, but could help resolve thousands of murders around the world. As police force told us, they have literally, eventually they can't find. Dr. Bond realised that when someone handles a bullet, remains, worked out how to recover that lost print. Been named as one of the top inventions of the year, mentioned on the hit show C.S. Barry. Now Detective Tony Roten hopes it will help solve one of America's. तो जब आप बुलेट को हाथ लगाएंगे, even if there is no fingerprint, you wipe it off, still the fingerprint can be extracted. That's the technology that is now available. Plus, we use these iPads, devices. एक केस में एक आदमी की वाइफ गायब हो गई, तो she was not traced. उसके ऑफिस से फ़ोन आया पुलिस को कि कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही, घर पे भी नहीं, पता लगाओ। What they did was they found the husband. उसका जो आईपैड था, आईपैड की सर्च हिस्ट्री से उन्होंने पता लगाया कि he is the one who's committed the crime. Because he was searching